नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद श्री कुंज बिहारी यानी एसकेबी ग्रुप में स्वागत है। आज की हमारी कक्षा का जो विषय है वो है विशेषण। ठीक है, तो विशेषण को शुरू करने से पहले जैसे हम अपनी हर कक्षा में देखते हैं कि वहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो विशेषण से देखते हैं कैसे प्रश्न आएंगे हमारी परीक्षा में। देखो, पहला प्रश्न बन सकता है विशेषण या फिर विशेष्य, इसका अर्थ क्या होता है। ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका अर्थ क्या है। अभी देखते हैं विशेष्य क्या है, बहुत आसान है, अभी आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। हो सकता है वाक्य देकर, उदाहरण के लिए देखो, काला घोड़ा दौड़ता है, तो हमसे प्रश्न कर लिया जाए कि रेखांकित शब्द ये हमारे पास संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। ऑब्वियसली सी बात है, विशेषण है। ठीक है, लेकिन अगर ये कहे कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है, कौन सा विशेषण है, तो आपको बताना है ये गुणवाचक विशेषण है। इस तरीके का प्रश्न बन सकता है, या ऐसे बन सकता है 4 विकल्प में 4 शब्द देगा, जैसे राम, खाना, सोना और काला, और कहेगा इसमें से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। हो सकता है आपको संज्ञा दे दे, सर्वनाम दे दे, क्रिया दे दे और एक शब्द विशेषण दे दे, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उसमें से आपको विशेषण का चयन करना हो, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक ही वाक्य में एक से ज़्यादा हमारे विशेषण या फिर विशेष्य हो सकते हैं। ठीक है, तो वो बोल देगा कि अब आप बताइए इसमें हमारे पास कितने विशेषण हैं, ये पूछ लेगा, 4 3 2 1 ऐसे, या कितने विशेष्य हैं, 4 3 2 1 ऐसे बत पूछ सकता है। या आपसे कह सकता है उन सारे शब्दों का चयन कीजिए जो इसमें विशेषण है, या ऐसे बोल सकता है उन सारे शब्दों का चयन कीजिए जो उसमें विशेष्य हैं, या फिर विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ पूछ सकता है कितने हैं। तो इस तरीके के प्रश्न हमारे विशेषण और विशेष्य से बनते हैं। अब पहले देखो, विशेषण को शुरू करने से पहले अर्थ जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखो विशेषण का अर्थ क्या है। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन अब दोबारा देखो, संज्ञा या फिर सर्वनाम, ध्यान रखना, संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे पास क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। बताने वाले शब्द क्या हैं हमारे पास, विशेषण है। उदाहरण अभी दूंगी, पहले आप अब समझो विशेष्य क्या होता है। अब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है ना। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, ये हमारे पास क्या है, विशेष्य होते हैं। अब ध्यान से देखो, राधा पहला उदाहरण है ये आपका, इसको नोट करो। राधा गोरी है, राधा गोरी है। अब गोरी है, ये तो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, ये हमारे पास है विशेषण। क्या है ये आपका, विशेषण। ठीक है, लेकिन विशेषता ये किसकी है, राधा की है। राधा क्या है, या संज्ञा हो सकती थी या सर्वनाम हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे सर्वनाम भी आ सकता है, वह गोरी है। लेकिन राधा हमारे पास क्या है, संज्ञा है, तो ये हमारे पास क्या है, विशेष्य है। ठीक है, अब यही उदाहरण देखो आपका दूसरा, जैसे काला घोड़ा दौड़ता है। ठीक है, अब इसमें आपसे कहा जाए काला क्या है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब हम विशेषण या विशेष्य का चयन करने के लिए हमें दिया जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि विशेषण बाद में ही आएगा, विशेषण पहले भी आ सकता है। ठीक है, जैसे इसमें हमारे पास आया काला घोड़ा दौड़ता है। ठीक है,
तो ये देखो हमारे पास काला तो क्या है, ये हमारे पास विशेषण हो जाएगा, और ये जो हमारे पास घोड़ा है ये हमारे पास विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, अब पहले आप ये विशेषण और विशेष्य नोट करो, फिर इसके बाद आगे बताती हूँ। चलिए अब हम विशेषण में आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट अब आप यहाँ पे विशेषण में लिखो कि विशेषण करता क्या है, संज्ञा शब्दों की व्याप्ति मर्यादित करते हैं। कॉपी में व्याप्ति का अर्थ आप लिख लेना, होता है विस्तार करना। ठीक है, व्याप्ति मर्यादित करते हैं, ये हमारे पास विशेषण है। अभी आप कहोगे ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया है, अभी हम इसको देखेंगे। पहले अभी आप देखो, स्थान की दृष्टि से हमारे पास जो विशेषण है वो दो होते हैं। एक आता है उद्देश्य या विशेष्य विशेषण, और दूसरा हमारे पास आता है विधेय विशेषण। अब ये होते क्या हैं, पहले एक उदाहरण देखो, जैसे साहसी आदमी कभी हार नहीं मानता है। अब जो ये हमारे पास साहसी है ये तो आपको समझ आ रहा होगा, ये क्या है आपके पास, विशेषण है, और जो आदमी है ये हमारे पास क्या है, संज्ञा है, हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब हमारे पास ये तो विशेषण हो गया, ये संज्ञा हो गया। विशेषता किसकी बताई जाती है, तो संज्ञा या सर्वनाम की। तो संज्ञा हमारे पास क्या है, यहाँ पे विशेष्य है। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, उद्देश्य विशेष्य विशेषण में ये हमारे पास क्या होते हैं, जब हमारे पास, यहाँ स्थान लिख लो पहले इसको, हमारे पास जब विशेषण पहले आता है, संज्ञा से पूर्व विशेषण आ जाए, किससे पूर्व, संज्ञा से पूर्व अगर विशेषण आ जाता है तो वहाँ उद्देश्य या फिर विशेष्य विशेषण होता है। तो ये जो हमारे पास विशेषण है ये कैसा विशेषण है, विशेष्य विशेषण है। ठीक है, अब देखो सुंदर राम, राम तो हमारे पास क्या है, संज्ञा है यानी कि विशेष्य है, लेकिन सुंदर है, राम के और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सुंदर का लिया है वर्णन, तो यहाँ पे हमारे पास सुंदर क्या हो गया, विशेष्य विशेषण हो गया। अब देखो लाल साड़ी, आप कई बार दुकान पे बजाते हो, आप बोलते हो ना जैसे साड़ी है क्या, तो मान लो दुकान वाले ने आपसे कहा हाँ साड़ी है, तो देखो अभी साड़ी आपके पास क्या हो गया, ये तो आपके पास क्या है, संज्ञा है, लेकिन लाल आपके पास क्या हो गया, विशेष्य विशेषण हो गया, क्योंकि संज्ञा, क्योंकि हमारे पास विशेषण क्या आया, पहले आया, और जब संज्ञा से पूर्व विशेषण आएगा तो वो विशेष्य विशेषण होगा। अब काला घोड़ा दौड़ता है, अभी हमने देखा था काला हमारे पास क्या हो गया, विशेष्य विशेषण, और घोड़ा हमारे पास क्या हो गया, संज्ञा या फिर विशेष्य हो गया। ध्यान रखना, इसे कहीं जगह आपको पुस्तक में उद्देश्य विशेषण पढ़ने को मिलेगा, कहीं विशेष्य विशेषण मिलेगा, दोनों एक ही है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि ये संज्ञा शब्दों की व्याप्ति मर्यादित करते हैं, कैसे। अब आपने दुकान वाले के पास दुकान वाले ने, अभी मैंने बोला था कि कहा कि हाँ साड़ी है, तो उसने पूछा फिर बाद में आपको कौन सी चाहिए, लाल हरी पीली नीली, तो आपने कहा हमको तो लाल साड़ी चाहिए। अब साड़ी तो आपके पास क्या थी, संज्ञा थी, लेकिन आपने और ज़्यादा विशेष किस पे बताया कि आपको लाल साड़ी चाहिए, यानी आपने संज्ञा को मर्यादित कर दिया। पहले वो अगर आप ये कहते कि हमें तो सिर्फ साड़ी दिखा दो, तो लाल हरी नीली पीली कोई से भी दिखा देता, लेकिन अब आपने कहा कि आपको लाल साड़ी चाहिए, तो वो सिर्फ अब लाल दिखाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, संज्ञा शब्दों की व्याप्ति मर्यादित कर दी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, अब आओ विधेय विशेषण क्या होता है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, संज्ञा शब्द पहले आते हैं और विशेषण बाद में आता है। जैसे कि अभी हमने उदाहरण देखा था, राधा गोरी है, तो राधा तो हमारे पास क्या थी, संज्ञा थी, है ना, और गोरी हमारे पास क्या है, विशेषण है, विशेषण है। ठीक है, और ये देखो जैसे कमीज काली है, तो ये जो कमीज है ये संज्ञा है। राम सुंदर है, राम संज्ञा है, सुंदर हमारे पास क्या है, विशेषण है। काली हमारे पास क्या है, विशेषण है। साड़ी है हमारे पास, संज्ञा हो गई, लेकिन लाल हमारे पास क्या है, विशेषण है। तो अब आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है, बिल्कुल वो सिर्फ ये दो बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि विशेषण अगर पूर्व में आए, अगर हमारे पास विशेषण क्या है, पूर्व में आता है संज्ञा से,
ठीक है, तो वहाँ हमारे पास विशेष्य विशेषण होता है। फिर विधेय विशेषण हमारे पास जब संज्ञा पहले आती है और विशेषण बाद में आता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा में पूछा जाता है कि उद्देश्य विशेषण कौन सा है या विधेय विशेषण कौन सा है, पूछ लिया जाता है। तो अब आप इनको नोट करो, फिर इसके बाद मैं आगे बताती हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक आप क्या पढ़ चुके हो, विशेषण क्या होता है ये देख चुके हो, विशेष्य क्या होता है ये भी देख चुके हो, ठीक है। विशेष्य विशेषण क्या होता है आप ये भी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब इसके बाद अगला आप विधेय विशेषण क्या होता है ये भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रविशेषण क्या होता है, ठीक है। क्या देखेंगे अब हम, प्रविशेषण क्या होता है। क्या जो विशेषण है वो केवल सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं? नहीं, ये हमारे पास विशेषण की विशेषता बताने वाले भी शब्द हमारे पास मौजूद हैं। देखो उन्हें हम कहते हैं प्रविशेषण। तो प्रविशेषण हमारे पास क्या हो गए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण है। क्या है, प्रविशेषण है, ठीक है, प्रविशेषण है। अब देखो इसका उदाहरण देखो, इसका पहला उदाहरण देखो हमारे पास क्या है। पहला उदाहरण जैसे राम बहुत अच्छा लिखता है, राम बहुत अच्छा लिखता है, ठीक है। फिर दूसरा उदाहरण देखो, राधा अत्यंत गोरी है, ठीक है। ध्यान से देखना अभी। अब देखो, अब अच्छा इसमें हमारे पास क्या है, विशेषण है, और राधा अत्यंत गोरी है तो गोरी इसमें हमारे पास क्या है, विशेषण है, विशेषण है ये विशेषण, और यहाँ पे अच्छा विशेषण है। लेकिन बहुत और यहाँ पे ये अत्यंत यानी विशेषण की भी विशेषता बताते हुए, अब अच्छा तो लिखता है लेकिन बहुत अच्छा लिखता है, तो ये जो यहाँ पर बहुत है और राधा अत्यंत गोरी है, गोरी तो है पर अत्यंत गोरी है, तो अत्यंत शब्द ने यहाँ पे हमारे किसका काम किया, प्रविशेषण का काम किया, ठीक है, प्रविशेषण का काम किया। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। अब आप ये नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ विशेषण के प्रकार कितने हैं। चलिए अब हम विशेषण के भेद या प्रकार की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है विशेषण के भेद या प्रकार कितने हैं, तो हमारा उत्तर होगा 4। कौन कौन से हैं, पहला देखो गुणवाचक विशेषण, क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारे पास है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। चौथा हमारे पास आता है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये 4 विशेषण हमारे पास है। अब देखो गुणवाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक क्या है, सार्वनामिक क्या है और परिमाणवाचक क्या होते हैं। गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जो गुण या दोष का बोध कराते हैं, गुण या फिर दोष का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो हमारे पास गुण या दोष का बोध कराएंगे, लेकिन गुण या दोष किसके, संज्ञा या फिर सर्वनाम के, तो वो हमारे पास कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। अब उदाहरण के लिए जैसे देखो अच्छा, लंबा, बुरा, सुंदर, तो इस तरीके के शब्द हमारे पास क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण हमारे पास क्या होते हैं, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, संख्या का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 2, 4, 5, तीसरा, इस तरीके के शब्द हमारे पास किस में आ जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगे। फिर देखो परिमाणवाचक विशेषण हमारे पास क्या होता है, ऐसे शब्द जो हमें किसका बोध कराएंगे, नाप तोल का,
किसका कराएंगे? नाप तोल का बोध कराएंगे। ये हमारे पास कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 100 लीटर दूध, 100 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब देखो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। अब देखो जब हमारे सर्वनाम शब्द, सर्वनाम आप पढ़ चुके हो है ना, सर्वनाम शब्द हमारे पास क्या होते हैं? जब विशेषण का काम करते हैं तो इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम में भी मैंने ये आपको बताया था, लेकिन यहाँ हम अब इसको दोबारा पढ़ेंगे अच्छे से। तो पहले आप इनको नोट करो। अब एक एक विशेषण को हमें पूरा विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, पहले आप नोट कर लो। चलिए अब हम गुणवाचक विशेषण की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो गुणवाचक विशेषण हमारे पास क्या होते हैं। देखो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के, ऐसे शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम के गुण या दोष का, गुण या दोष या स्वभाव का बोध कराते हैं। किसका? स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द हमारे पास गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो क्या सिर्फ गुण और दोष और स्वभाव का ही बोध करा रहे हैं, और किसी चीज का बोध नहीं करा रहे? नहीं, कराते हैं। तो देखो कौन कौन से हैं। गुण और दोष का तो करा ही रहे हैं, आकार बोधक शब्द भी है, रंग का भी बोध कराते हैं, काल और स्थान का बोध भी कराते हैं, स्वाद का बोध भी कराते हैं, अवस्था का बोध भी कराते हैं, दिशा का बोध भी कराते हैं, दशा का बोध भी कराते हैं। तो अब इनमें से कौन कौन से शब्द है? क्या हमें इतने सारे शब्द याद करने? नहीं, और शब्द तो इसके अलावा और भी हैं। बस जब जब आप विशेषण पढ़ोगे तब तब आपको एक बार ये देखना होगा कि इसमें किस तरीके के शब्द हमारे पास आते हैं। ना रटने की ज़रूरत है और ना ही याद करने की ज़रूरत। जितनी बार कॉपी खोलोगे अपनी, उतनी बार बस ये देख लेना कि इसमें कौन सा शब्द आ रहा है। जैसे गुण और दोष में हमारे पास क्या आ गया? सच्चा आ गया, सीधा आ गया, सरल आ गया, अच्छा आ गया। अब एक बात और, ये ज़रूरी नहीं है जब गुण या दोष हम बता रहे हैं तो केवल अच्छी ही बातें बताई जाएंगी। व्यक्ति के अंदर बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जैसे बुरा हो गया, दुष्ट हो गया, दुराचारी हो गया या फिर ईमानदार हो गया, तो दोनों तरीके की चीज़ें हैं। सकारात्मक शब्द भी आ सकते हैं और यहाँ पे नकारात्मक शब्द भी आ सकते हैं। अब देखो आकार का बोध कैसे कराएंगे। तो लंबा है, छोटा है, ऊंचा है, पतला है, मोटा है, टेढ़ा है, नुकीला है इत्यादि। ठीक है, इस तरीके के शब्द हमारे पास किस में आएंगे? आकार बोधक में आते हैं। फिर देखो रंग बोधक में क्या आता है? जैसे हरा, काला, नीला, पीला, ये शब्द हमारे पास किस में आ गए? रंग में। काल और स्थान का, जैसे कोई भारतीय है, देशीय है, विदेशीय है, चीनी है, जापानी है, पाकिस्तानी है, तो इस तरीके के शब्द हमारे पास किस में आएंगे? काल या फिर स्थान बोधक में आते हैं। फिर देखो स्वाद का बोध कराते हैं, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, फीका, तीखा, इस तरीके के शब्द यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर देखो अवस्था का बोध कराते हैं, जैसे बूढ़ा है, युवा है, कमज़ोर है, जवान है, प्रौढ़ है, इस तरीके के शब्द हमारे पास किस में आते हैं? अवस्था में आते हैं। अब ज़रूरी नहीं है केवल बूढ़ा ही आएगा, बूढ़ी भी आ सकता है, या फिर हमारे पास इनमें हम स्त्रीलिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो दिशा का बोध कराते हुए, जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, इस तरीके के शब्द आ गए। दशा का बोध कराते हुए, जैसे रोगी है, स्वस्थ है, अमीर है, गरीब है, दुबला है, सूखा है, घना है, तो ये शब्द हमारे पास किस में आते हैं? दशा में आते हैं। अब ये आप एक बार देख लेना, क्योंकि क्या होता है, परीक्षक क्या करता है, आपको 4 ऑप्शन देता है। ये मैंने आपको कई बार बताया है। 4 शब्द दे दिए उसने, जैसे पढ़ना, ठीक है, सोना और दुबला, और एक शब्द कोई और दे दिया। ठीक है, जैसे यह है। अब उसने आपसे कहा कि इसमें से गुणवाचक विशेषण का चयन करो, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि दुबला हमारे पास क्या होता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। या फिर उसने जैसे मान लो दे दिया 2, देखो एक उसने दिया गरीब और एक दिया गरीबी, ये दोनों शब्द एक साथ दे दिए। अब आपसे कहा कि भाई बताओ इनमें से कौन सा विशेषण है, तो ये तो हमारे पास गरीबी क्या होती है? भाववाचक संज्ञा है।
तो ये ध्यान रखना है आपको, इसलिए बता रही हूँ कि ये शब्द किस तरीके के शब्द आते हैं हमारे पास विशेषण में, वो ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास गरीब तो विशेषण है, राम गरीब है तो राम की विशेषता बताई, या राम अमीर है, राम कृपालु है, तो ये तो विशेषण है। लेकिन गरीबी हमारे पास क्या है, संज्ञा है, वो भी कैसी है, भाववाचक है। और ज़्यादातर जो हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती है वो कैसे बनती हैं, अंत में प्रत्यय लगाकर बनती हैं। ठीक है, तो पहले आप गुणवाचक विशेषण नोट करो, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम अपने अगले विशेषण में आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास आता है संख्यावाचक विशेषण। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि इसमें हमारे पास ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे शब्द जो संख्या का बोध कराएं। ठीक है, ऐसे शब्द जो संख्या का बोध कराएं, वो हमारे पास क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अब देखो संख्यावाचक विशेषण भी हमारे पास दो भागों में बटा। ठीक है, पहला आता है इसका वर्गीकरण में निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा हमारे पास आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो हमारे पास निश्चित संख्यावाचक हैं, ये भी हमारे पास आगे वर्गीकृत हुए। कौन कौन सा है, देखो पहला इसमें हमारे पास आता है गणनावाचक। क्या आता है, गणनावाचक, इसी को हमने बांटा है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें हमारे पास आता है क्रमवाचक। ठीक है, तीसरा इसमें हमारे पास आता है आवृत्तिवाचक। ठीक है, चौथा इसमें हमारे पास आता है समुदाय या फिर समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक विशेषण। ठीक है, और अंतिम इसमें हमारे पास आता है प्रत्येक बोधक विशेषण। ये हमारे पास किस में है, संख्यावाचक विशेषण के निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास गणनावाचक है, इसको भी हमारे पास दो भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, पहला कौन सा था, पूर्णांक, और दूसरा था अपूर्णांक बोधक। ठीक है, अपूर्णांक बोधक। ठीक है, तो ये हमारे पास निश्चित संख्या का बोध कराएंगे, ये अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे। जैसे कि निश्चित संख्या हमारे पास 2, 3, 4, 5, तीसरा, पांचवा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, इस तरीके के शब्द हमारे पास क्या हो गए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते। ठीक है, अब देखो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या हो गए। अब देखो अब हमें पता नहीं है, कुछ लोग हैं, ठीक है, जिन्हें आप गिन पा रहे हो, आप लोग तो गिन पा रहे हो, मतलब संख्यावाचक में तो है, लेकिन अनिश्चित है, जैसे कुछ लोग। चलिए अब हम संख्यावाचक विशेषण में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, पहले हम लोग देखेंगे निश्चित संख्यावाचक, जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे निश्चित संख्या का बोध होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी अब हम पहले पढ़ने जा रहे हैं गणनावाचक विशेषण। क्या पढ़ेंगे, गणनावाचक विशेषण। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जो हमें गिनती का बोध कराएंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपको गिनती का बोध होगा। ठीक है, अब हमने इसे भी क्या कहा था अभी, कि इसे भी हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक आता है पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक, और एक आता है हमारे पास अपूर्णांक बोधक। अब आप कहोगे पूर्णांक क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण अंक। अपूर्णांक से क्या पता चल रहा है, यानी कि अपूर्ण अंक। तो इसमें पूर्णांक में हमारे पास क्या हो गया, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरीके से पूरे अंक आ रहे हैं इत्यादि। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पूर्णांक गणनावाचक में निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखो अपूर्णांक में क्या हुआ फिर, जैसे 1.5, आधा, सवा, ढाई, पौना, पौन, ठीक है, इत्यादि। तो इस तरीके के शब्द हमारे पास क्या है, अपूर्णांक है। अब उसका उदाहरण देखो, जैसे राधा
2 रोटी खाती है। ठीक है, 2 रोटी खाती है। अब रोटी तो हमारे पास क्या है, संज्ञा है, 2 हमारे पास क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक विशेषण। अब देखो 10 गायें घूमती हैं, 10 गायें घूमती हैं, तो गायें हमारे पास संज्ञा, 10 हमारे पास क्या हो गया, गणनावाचक में निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखो अपूर्णांक का हमारे पास उदाहरण देखो, राधा 250 रुपये देगी, राधा 250 रुपये देगी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रुपये हमारे पास संज्ञा, और कितने देगी, 250, हमारे पास ये क्या हो गया, अपूर्णांक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे मुझे 1.5 रुपया चाहिए, मुझे 1.25 रुपया चाहिए, तो इस तरीके के जो हमारे वाक्य आएंगे वो हमारे पास किस में आ जाएंगे, अपूर्णांक गणनावाचक। इस तरीके से पूरा भी पूछ सकता है, गणनावाचक में पूर्णांक है या अपूर्णांक है, तो अपूर्णांक है। अब अपूर्णांक है, गणनावाचक है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर, गिन तो आप पा रहे हो ना। ठीक है, तो अब आप इनको नोट करो, फिर इसके बाद आगे बताती हूँ। देखो अब हम अपने अगले क्रमवाचक विशेषण और आवृत्तिवाचक विशेषण में आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्रमवाचक विशेषण हमारे पास क्या होता है, जहाँ पर क्रम के अनुसार गणना होगी, क्रम के अनुसार गणना, ये हमारे पास क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। तो फिर आवृत्तिवाचक विशेषण में हमें क्या देखने को मिलता है, देखो जिन शब्दों में हमें गुना देखने को मिलेगा ना, जैसे दुगना, तिगना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, इस तरीके के जो शब्द आते हैं वो हमें आवृत्तिवाचक विशेषण में देखने को मिलते हैं। अब ये क्रमवाचक विशेषण क्रम के अनुसार गणना, लेकिन अभी तो हमें समझ नहीं आया। अब एक बात बताओ, जैसे आपने रीजनिंग आता है, वहाँ पे एक चैप्टर आता है रैंकिंग एंड ऑर्डर, रैंकिंग एंड ऑर्डर रीजनिंग में, वहाँ पे ऐसा बोला जाता है ना, राम बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है या श्याम दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जब हम इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, दूसरा, तीसरा या फिर पहला, 5वां, 7वां, 9वां, इस 5वां, ठीक है, 7वां, 9वां, इस तरीके के जो हमारे पास शब्द आते हैं, या फिर द्वितीय, तृतीय, इस तरीके के शब्द, पंचम, इस तरीके के शब्द, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्रमवाचक विशेषण में आते हैं। उदाहरण से देखो, जैसे राधा ने पहली कक्षा में दाखिला लिया, पहली कक्षा में दाखिला लिया, दाखिला लिया, तो ये हमारे पास पहली क्या हो गया, हमारे पास क्रमवाचक विशेषण में आ गया। किस में आया ये हमारे पास, पहली क्रमवाचक विशेषण में। अब देखो, अब इसका उदाहरण देखो, जैसे राम मोहन से दुगना मोटा है, मोटा तो है लेकिन कितना मोटा है, दुगना मोटा है। अब अगर वाक्य में आपको दुगना करके रेखांकित करके दे दे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इनको नोट करो, फिर इसके बाद आगे बताती हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं समुदाय या फिर समुच्चय बोधक विशेषण में आते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या करता है, पूर्णांक संख्या के समुदाय का बोध कराता है। क्या कराता है, पूर्णांक संख्या के समुदाय का बोध, पूर्णांक संख्या के समुदाय का बोध कराता है। तो ये हमारे पास क्या है, समुदाय या फिर समुच्चय बोधक विशेषण होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखो, जैसे 4 बालक, ठीक है, 2 दर्जन केले, 2 दर्जन केले, ये हो गया। ठीक है, या फिर हमारे पास 5 के 5 भाई, इस तरीके से ले लिया, 5 के 5 भाई यहाँ मौजूद नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, समुदाय या फिर समुच्चय बोधक, यानी एक पूर्णांक संख्या, जैसे 4, 2, लेकिन इसका क्या बन रहा है, समुदाय बन रहा है। जैसे 4 बालक हो गए, 2 दर्जन केले हो गए, जोड़ा, इस तरीके के शब्द हमारे पास इसमें आते हैं। ठीक है, अब देखो प्रत्येक बोधक में क्या होता है, यानी हर एक का बोध कराया जाएगा। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुख पाना चाहता है, तो अभी मैं बस प्रत्येक व्यक्ति लिख रही हूँ। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया ये
ठीक है, पहला। दूसरा, हर एक आदमी, जैसे हर एक आदमी, यानी हर एक आदमी जैसे अपने जीवन में अपने दुख से दुखी है, इस तरीके से हो गया। या फिर एक यानी कि हर एक को, बालक को बर्फी बांटो या मिठाई बांटो, इस तरीके से हमारे पास ये क्या आते हैं, प्रत्येक बोधक में आते हैं। अब आप इनको नोट करो, फिर उसके बाद में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बताती हूँ। चलिए अब हम अपने आगे संख्यावाचक विशेषण में आते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब नाम से ही पता चल रहा है यहाँ निश्चित संख्या का बोध तो है नहीं, ठीक है, निश्चित संख्या का बोध नहीं है, इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक में है। जैसे कि इसमें हमारे पास आ गया कुछ या फिर कई। अब इसका उदाहरण देखो, ऐसे हो सकता है, कुछ लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये इसका पहला उदाहरण लिखो आप, ठीक है। कुछ लोग, अब ये लोग तो हमारे पास संज्ञा है, कुछ हमारे पास क्या हो गया, अब कुछ है, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, गिनती में है इसलिए संख्यावाचक में है, लेकिन कुछ है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब दूसरा उदाहरण लिखो, घटना स्थल पर कई लोग मौजूद थे। तो कई लोग कितने, ये पता नहीं, 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, कई लोग मौजूद थे। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक तब आ रहा है क्योंकि आप यहाँ गणना कर पा रहे हो, ठीक है। अब देखो, इसके साथ आज हमने परिभाषा पढ़ी, भेद पढ़े विशेषण में, उदाहरण पढ़े, ठीक है, हमने संख्यावाचक विशेषण देखा, हमने गुणवाचक विशेषण देखा, ठीक है। इसके बाद विशेषण में हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं।